सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं वीरेंद्र चौधरी। एक कहावत सुनी है कि जब जब धरती पर जुर्म बढ़ जाता है तो ईश्वर अवतार लेते हैं। राजनीति में भी आज चारों तरफ भ्रष्टाचार है। उसी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राजनीति में एक अवतार ने जन्म लिया है, जिसका नाम है अवतार सिंह मिगलानी। अवतार सिंह मिगलानी का कहना है कि मुझे राजनीति में इसलिए आना पड़ा कि रेडी पटरी वालों से लेकर के बड़े व्यापारियों तक, पुलिस प्रशासन हो या अन्य विभाग हों, सभी लोगों ने जनता का शोषण कर रखा है। राजनेता सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए हैं, सत्ता की ऐश और आराम लूटने के लिए हैं। ऐसे में पार्टी बनाना उनकी मजबूरी बन गई थी। उन्होंने अखंड भारत विकास पार्टी का निर्माण किया और अब वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जनसंपर्क कर रहे हैं और निश्चित तौर पे अगले चुनाव में चुनाव लड़ेंगे और उन्हें उम्मीद है कि वो सरकार बनाने में सहयोग करेंगे या पूरी तरह अपनी सरकार बनाएंगे। पार्टी बनाने के पीछे उनका लॉजिक क्या है, जो हमने जानना चाहा तो उन्होंने अपनी पूरी बात बताई कि आखिर उनकी नीतियाँ क्या हैं, उनका सिद्धांत क्या है, वो किस तरह पार्टी को चलाएंगे। देखें अवतार सिंह मिगलानी से खास बातचीत। आज अवतार सिंह मिगलानी हमारे स्टूडियो में मौजूद भी हैं। आपका नाम? मेरा नाम सरदार अवतार सिंह मिगलानी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला नुमाइश कैंप, राधा बिहार कॉलोनी, सहारनपुर। आपने अखंड भारत विकास पार्टी का निर्माण किया है जी। आखिर ऐसी इतनी सारी पार्टियां थी, भाजपा, सपा, बसपा जी। तो आपको क्या अपनी नई पार्टी बनाने की सूझी? मैं आपको बताना चाहूँगा वीरेंद्र चौधरी जी, मैंने जीवन काल में स्कूल से लेके जब मैं पढ़ा हूँ HAV इंटर कॉलेज में, मैंने बहुत कुछ ऐसा देखा जो हमने ये चाहा कि गरीबों के साथ कोई अन्याय ना हो, दबे कुचलों के साथ अन्याय ना हो। आज हमारे देश के अंदर मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार जो रेडी लगाते हैं, चाय बेचते हैं और सब्जी बेचते हैं, गलियों में घूम घूम कर सामान बेचते हैं, और मध्यम परिवार वो है जो मीडियम परिवार जिसे कहते हैं, इनका उत्पीड़न हमारे देश प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। जो कि मैं अपने फादर के समय दाल मंडी पुल पर अपनी दुकान पे देखता था। एक पुलिस वाला आता था और जब चाहे किसी की रेडी का सामान फेंक दिया, किसी चाय वाले के बर्तन तोड़ दिए, या जो अन्य सामान बेचने वाले रेडी उनका रैपट मारा, या किसी से 2 रुपये 5 रुपये वसूली हफ्ता करी। इस तरीके से मेरे मन में कुछ भावनाएं जगी कि हमारे देश के अंदर जो ये पुलिस प्रशासन है ये इतना भ्रष्ट क्यों है। और मैंने 8वीं क्लास HAV इंटर कॉलेज से की और उसके बाद मैं राजनीति में गया। राजनीति में जाने के बाद मेरे परिवार वालों ने मेरा विरोध किया और कहा भी राजनीति एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन मैंने अपने फादर से कहा कि अगर समाज में हमारे शहीद भगत सिंह, सुखदेव सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान, वीर अब्दुल हमीद, या झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, वीर रानी अहिल्याबाई, ऐसे लोग सोचते कि हम समाज की सेवा ना करें और राजनीति ना करें तो अंग्रेज यहाँ से भागते नहीं। और अगर हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कुशासक औरंगजेब का हुआ। औरंगजेब एक ऐसा शासक था जिसने हिंदुस्तान के अंदर घोषणा की थी कि हर हिंदुस्तान के रहने वाले हर हिंदू को मुसलमान बनाया जाएगा। अगर हमारे गुरु गोविंद सिंह या गुरु अर्जन देव जी या गुरु तेग बहादुर जी ये सोचते कि हमने तो सिख समाज की स्थापना की है, सिख समाज को चलाएंगे, हमें और उससे क्या लिखना, तो उनकी प्रेरणा से मैंने अपने आप को आगे करा और प्रेरणा ले के जैसे गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने अपने परिवार का बलिदान दिया और हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना पूरा का पूरा परिवार बलिदान कर दिया, और हमारे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, जिन्होंने आज हिंदू धर्म भी कहता है हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर, उन्होंने तत्ती तवी
यानी कि उबलते हुए पानी में भी उबाला गया, उन्हें गर्म रेत में भी रखा गया, उन्हें आग के ऊपर बिठा के लोह के ऊपर जलाया गया, तब भी उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उनसे मैंने प्रेरणा ली कि अगर समाज में कुछ करना है और अगर समाज के अंदर दबे कुचले लोगों की आवाज़ को उठाना है और समाज को इन कुर प्रशासक पुलिस वालों से बचाना है, तो एक ईमानदार स्थापना ऐसी राजनीति पार्टी की करनी होगी जो हमें आगे चलकर इस समाज को बचाने का कार्य करेगी। आज देखा जा रहा है कि पूरे देश में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर राजनेता, लीडर्स, पोजीशन अपोजिशन सभी लोग अपने कार्यकर्ताओं को और आम जनता का बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं। तो ऐसे में आप राजनीति से कैसे उन लोगों को शोषण से बचाएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा वीरेंद्र चौधरी जी, सन 2003 मायावती जी की सरकार जब हमारे शहर के रहने वाले मंत्री राजेंद्र राणा जी द्वारा गिराई गई और सहारनपुर मुलायम सिंह यादव आए और उन्होंने अपनी सरकार की स्थापना की। मेरी उनकी मुलाकात अरबी मदरसा में जब वो मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन से आशीर्वाद लेने आए थे सरकार बनाने के लिए, जब मुलाकात हुई थी, तब मैं 2003 में सहारनपुर के नेता इमरान मसूद के साथ लगा और समाजवादी पार्टी मैंने ज्वाइन की। और समाजवादी पार्टी में रहते रहते करीब 14 साल तक, मैं करीब 10 से 11 साल समाजवादी में रहा हूँ। 1 से 6 महीने तक मैं बसपा समाजवादी पार्टी में, बहुजन समाज पार्टी में भी रहा हूँ। और 1-2 महीना हो सकता है मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी कार्य किया हो। लेकिन मैंने इनमें ये देखा है कि जो कार्यकर्ता लगन से और मेहनत से कार्य करते हैं, पार्टी के कद्दावर नेता उनका सम्मान नहीं करते और यहाँ तक कि उन लोगों को डंडे झंडे दरिया बिछाने में और पार्टी के नारे लगवाने तक ही सीमित रखते हैं। इसी वजह मैंने जब ये सब कुछ देखा तो मेरी दिमाग में एक बात आई कि हम लोग इतने कार्यकर्ता इन पार्टियों के झंडे डंडे उठाते हैं, इनके नारे लगाते हैं, और जो लोग दूसरी पार्टी छोड़ के बैक रास्ते से आते हैं, पिछले रास्ते से आए और फ्रंट के रास्ते पे आके कोई राज्य मंत्री बन रहा है, कोई प्रदेश अध्यक्ष बन रहा है, कोई कुछ बन रहा है और लूटने का काम कर रहे हैं, वहाँ से मैंने अपनी एक टीम बनाई। देखिए, मेरा कहना यह है कि राजनीति एक व्यापार बना दिया गया है आज के वर्तमान में। तो ऐसे में पार्टी को चलाने के लिए करोड़ों रुपया का अरेंज आप कैसे कर पाएंगे? देखिए वीरेंद्र चौधरी जी, यह कहना भी गलत है कि पार्टी को चलाने के लिए करोड़ों रुपए की जरूरत है। पार्टी को चलाने के लिए मेहनती कार्यकर्ता और नियत की जरूरत है, और वो नियत हमारे पास है। आपका जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं, इसमें क्या रणनीति रहेगी? क्या आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? विधानसभा 2022 जो चुनाव आ रहे हैं, यूपी और उत्तराखंड, हमारी पूरी रणनीति ये रहेगी, हम यूपी से भी चुनाव लड़ें और उत्तराखंड से भी चुनाव लड़ें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें पर हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी उतनी ज़्यादा मजबूती से उभर कर आएगी। अभी देश में कोरोना को लेकर लॉकडाउन है, बेरोजगारी, चारों तरफ बेरोजगारी की मार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका जो रही है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो वीरेंद्र चौधरी जी, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार, और स्टेट के लगभग 20 से 22 राज्यों में बीजेपी की सरकार। रही बात कोरोना महामारी की, कोई महामारी हर साल कुछ समय के लिए आती है। जैसे कि आपको बताऊं, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 3 महीने, जैसे डेंगू कह लो, चिकनगुनिया कह लो, और स्वाइन फ्लू आता था, या संचारी रोग आता था, निमोनिया आता था, ऐसी बहुत सी बीमारियां इन 3 महीनों में, सर्दी में नज़ला, जुकाम, खांसी आदमी को लग जाती हैं। लेकिन आज एक धंधा बन गया है, गोरख धंधा, के अगर किसी को बुखार है, किसी को नज़ला है, जुकाम है, या किसी को कुछ भी रोग है, उसको कोरोना महामारी का रूप दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि बहुत पैसा इन बीमारियों के नाम पर विश्व से आ रहा है। हमें ऐसा लगता है कि रुपये की आड़ में एक गोरख धंधा चलाया जा रहा है। वीरेंद्र चौधरी, मैं आपको बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी का भी इतिहास ऐसा इतिहास है जो परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास
एक 4 लोगों के हाथ में है, चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, योगी आदित्यनाथ जी हो, या गुजरात के कुछ लोग। मेरी अखंड भारत विकास पार्टी की स्थापना 24 मार्च 2019 को हुई और आज 1 साल पूरा हो गया। 1 साल के बाद भी मैं आगे चल रहा हूँ। मेरे साथ यूपी के अंदर कम से कम 1000 से ऊपर कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं और मेरा उन कार्यकर्ताओं से डेली फ़ोन पर बात होती रहती है और उनका ये कहना है कि हमें ये करना है, ये करना है, हम पार्टी को कैसे आगे जिता के ले जाएं। हमने कहना है आप नियत रखें और नियत के साथ साथ पार्टी के साथ हर वर्ग को जोड़ें। मेरी अखंड भारत विकास पार्टी देश के हर नागरिक की पार्टी है और मेरी सोच और मेरे कार्यकर्ताओं की सोच देश के अंदर दबे कुछ लोगों के साथ जो न्याय हो रहा है उसको ख़त्म करना है। मध्यम वर्गीय परिवारों को जो बेरोजगार हो गए हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, सर्व समाज जाति को रोजगार उपलब्ध कराना है। और आज सबसे बड़ी समस्या जो आंदोलन हो रहे हैं जगह जगह हम देख रहे हैं, स्कूलों की फीस को लेकर, मैं ये भी कहना चाहूँगा अगर हम सत्ता में आते हैं, अखंड भारत विकास पार्टी की सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले प्राइवेट स्कूलों का निजीकरण किया जाएगा और उसके बाद नंबर 2 में जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनकी फीस आज 1000, 2000, 5000 रुपये ली जा रही है इमरजेंसी में, इनके ऊपर भी अंकुश लगाया जाएगा। और एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, यूपी के अंदर जितने भी सरकारी हॉस्पिटल्स हैं सबकी स्थिति दयनीय, बद से बद दयनीय स्थिति है। इनको इस तरीके से सुविधा लेस किया जाएगा कि सरकारी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल से ज़्यादा अच्छे लगें और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति बिना इलाज के अपने आप को बिना इलाज के दम ना तोड़ पाए। और एक बात और कहना चाहूँगा, आज जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में देखा जाता है किसी का बिल 10 लाख, किसी का 15 लाख, 12 लाख, हार्ट सर्जरी के 3-3 लाख रुपए लिए जा रहे हैं। मेरी सरकार सत्ता में आती है तो हार्ट सर्जरी का जो जेन्युइन रेट है 35 से 40 हज़ार रुपये वो सरकार पे करेगी। परिवार को, मध्यम वर्गीय परिवार को, गरीब परिवार को हार्ट सर्जरी का कोई भी बिल पे नहीं करना पड़ेगा। हम ये मानते हैं कि आने वाली सरकार आपकी पार्टी की होगी। इस पार्टी में सत्ता में आने के बाद आप बेरोजगारी के लिए कैसे दूर करेंगे? क्या इसके लिए कोई एजेंडा है आपके पास? बिल्कुल एजेंडा है। आज आप देखिए यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तराखंड, कहीं किसी विभाग में चले जाइए, एक सरकारी कर्मचारी 3-3 विभाग पे मलाई चाट रहा है। अगर हमें बेरोजगारी दूर करनी है, वो जो 3 विभाग पे वो लेकर बैठा है, 4 विभाग वो लेकर बैठा है, उन विभागों का बंटवारा किया जाएगा, नई भर्तियाँ खोली जाएंगी। और इसके साथ आपको बता देना चाहता हूँ, सुविधा कर्मचारी, चाहे बिजली कर्मचारी हो, चाहे नगर निगम का कर्मचारी हो, चाहे आंगनवाड़ी का कर्मचारी हो, जो भी 8 से 10 साल पुराना हो चुका होगा, सरकार उनको नियुक्त सरकारी नौकरी पर करेगी। ये हमारा अखंड भारत विकास पार्टी की सोच है। और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर माफिया राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार राज किसी भी तरह का नहीं चलने दिया जाएगा। चाहे वो खनन माफिया राज हो, कोई भी, हमारी सरकार किसी भी तरह का माफिया राज बर्दाश्त नहीं करेगी। मोदी से लेकर योगी जी तक कहते थे कि हम माफिया को ठोक देंगे, लेकिन खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद खनन हो रहा है, अपराध बढ़ा है, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल निरंकुश है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, रिश्वत की दरें बढ़ी हैं। तो ब्यूरोक्रेसी पे आप किस तरह अंकुश लगाएंगे? देखिए, ब्यूरोक्रेसी के अंदर 2 चीज़ें हैं। आज जब आप नई भर्ती में किसी भी सरकारी विभाग में ज्वाइनिंग करते हैं, बिना रिश्वत के 5-10 लाख, 15 लाख, 20 लाख पद के हिसाब से आपको, चाहे IAS हो, IPS हो, PPS हो, PCS हो, या थाना अध्यक्ष की रेंज हो, या दरोगा के SSI की रेंज हो, पुलिस सिपाही दीवान की रेंज हो, भर्ती के हिसाब से जो पैसा सरकार के नेताओं द्वारा लिया जाता है उस पर बिल्कुल अंकुश लगाया जाएगा। निष्प्रभाव से बिना किसी रिश्वत के भर्तियां की जाएंगी। और आज जो ट्रांसफ़र के नाम पर अवैध वसूली सरकार के नेताओं द्वारा की जाती है, हमारी सरकार किसी भी तरह का ट्रांसफ़र का कोई पैसा किसी नेता द्वारा कर लिया जाता है तो उस मंत्री को या नेता को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाएगा। एक बात आपको मैं और बता देना चाहता हूँ, सरकारें बहुत सी हमने देखी हैं, आती जाती हैं, कभी भी एक सरकार दूसरे सरकार पर आरोप प्रत्यारोप तो लगाती है लेकिन कार्रवाई नहीं करती। हमारी सरकार ना तो आरोप प्रत्यारोप लगाएगी, सीधे कार्रवाई करेगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।